हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है स्टे क्लियर ऑफ गॉसिप एंड ड्रामा। मीन्स जहाँ कहीं चुगली बुराई चल रही हो वहाँ से दूर रहें और ख़ुद भी ये काम करने से बचें। आपको नहीं पता है कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। जब हम लोगों की बातें उनकी पीठ पीछे करते हैं तो एक तो हमारा ही करेक्टर उससे झलकता है, और दूसरा जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसको आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी पहुंच रही होती है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो नहीं जानता कि उसके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। इमोशंस, फीलिंग्स और वाइब्स ऐसी चीज़ हैं जो आप नहीं जानते और ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और वहाँ बैठे बैठे उस इंसान को आपके लिए बुरी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और जब आप ऐसा लगातार करते रहते हैं तो वो इंसान उस फीलिंग को अपने अंदर नहीं रख पाता और किसी एक दिन आपके ऊपर वो निकल जाती है। तब हो सकता है कि आपकी लड़ाई हो जाए या बहस हो जाए। तो बिल्कुल बूंद बूंद जैसे सागर भर जाता है, ऐसे आप बूंद बूंद करके या एक एक छोटी छोटी बातें जब आप पीछे से कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए वो इकट्ठी हो रही हैं। दूसरी चीज़, जब आप किसी की बातें उसकी पीठ पीछे करते हैं तो इसका दो ही मतलब होते हैं। या तो आप उससे एनवी हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे है इंसान, और आप उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए आप उसकी पीठ पीछे उसको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उसकी जो बढ़ाई है या उसकी जो बड़ी चीज़ें हैं या उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप नहीं झेल पा रहे हैं, तो और सामने नहीं बोल पाते हैं तो आपको पीछे से बोलना पड़ता है। या कई बार जेन्युइनली भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं आपके पास कि आपको उसने हर्ट किया हो या आपको वो चीज़ अच्छी ना लगी हो, तो कई बार आप पीछे से बात कर रहे होते हैं। उस केस में अगर हम देखिए, पहले वाले केस में अगर हम एनवी हैं या कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई जेलसी छुपी हुई है तो उसको तो आपको वैसे भी दूर करना है, ये सोचकर सिर्फ कि हर इंसान में गुण है। अगर उनमें कोई गुण है जो आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप अपने गुण तलाशिए। आप में भी गुण है, उनके गुणों को ध्यान में रखें, अप्रिशिएट कीजिए और अपने गुणों को तलाशिए, बजाय कि आप जेलस फील करें। जब हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको रियली उसने हर्ट किया है और आपको इसलिए किसी को आपको बता रहे हैं, तो आप ऐसा ध्यान रखें, अगर आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी और वो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए वो और होंगी, वो घटनाएं और होंगी। तो जितनी बार आप वो बुराइयाँ, वो कमियाँ रिपीट करेंगे किसी की भी, तो वो और अपने अंदर आप शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन की वजह से उन सेंटेंसेस को अपना लेगा, फीड कर देगा और ऑटो मोड पर ले आएगा। और आप थोड़े दिन बाद आप खुद फील करेंगे कि वो अब गुण आप में भी झलक रहा है। तो बिल्कुल भी गॉसिप्स में जहाँ पर आपको लगे कि फालतू की बातें हो रही है वहाँ इन्वॉल्व ही ना हो, और अगर होना भी पड़े तो प्लीज़ अपना ध्यान किसी अच्छी चीज़ पर लगाएं और बिल्कुल भी जवाब ना दें, रिस्पॉन्स ना दें, और हो सके तो सब लोगों को समझा दें कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने से हमारी एनर्जी जो है वो अच्छी जगह पे यूज़ नहीं होती है, और जब अच्छी जगह पे एनर्जी यूज़ नहीं होती है तो फिर हम डिप्लीट होते हैं, हम अच्छा फील भी नहीं करते हैं। और जब हम एक जगह बुरा फील करते हैं तो हम घर पर भी तो फीलिंग बैड ही लेकर पहुंचते हैं, और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स तक भी ट्रांसफ़र होती हैं, और घर का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको भी असर आता है, उसके ऊपर भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कभी भी किसी भी गॉसिप में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, बचा कर रखें अपने आप को, जितना स्पिरिचुअल हो सके उतना हो जाएं। अच्छी बातें अगर आपको करनी हो तो मुंह पर चिल्ला कर लोगों की तारीफ़ करें, लेकिन जहां बुराई करने की बात आए तो वहां अपना मुंह सिल लें, और हो सके तो अपने अंदर भी उन चीज़ों को ना दोहराएं, क्योंकि दूसरे की कमियां हमें अपने अंदर डालनी नहीं है, उनको अपने मुंह से बोलकर। वर्ड्स में पावर होती है, उस पावर को पहचानिए। हम बहुत सारी वीडियोज़ में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जितना आप दूर रहेंगे लोगों की बातों से, लोग आपकी भी बातें पीठ पीछे करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब आप अच्छा करना शुरू करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।